नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशस तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने को जा रहे हैं कि आपका ये माह मई 2024 का कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि ग्रहों के गोचर प्रभाव के चलते आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा इस वीडियो के अंत में की गई है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपने लग्न, अपने राशि के अनुसार अपने उपायों को जान सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी चल रही हैं, दशाएं इत्यादि वर्तमान समय में अच्छी चल रही हैं, तो जो गोचर का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, जो राशिफल का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, वो शुभ प्रभाव बढ़ चढ़ करके प्राप्त होगा और जो मैं अशुभ चीजें बता रहा हूं उनके बुरे प्रभावों में कमी आएगी। और यदि आपके जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं तो जो मैं चीजें शुभ बता रहा हूं उनके शुभत्व में कमी आएगी और जो मैं चीजें अशुभ बता रहा हूं उनके अशुभत्व में वृद्धि होती हुई आपको देखने में मिल जाएगी। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अध्ययन करा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो राशिफल का कार्यक्रम मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उस चार्ट के अनुसार आप अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मई मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 1 मई 2024 को ही होने वाला है, जिसका कि हमने 12 लग्न एवं 12 राशियों के जातकों के लिए पृथक पृथक वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप जाकर के उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो राशिफल का प्लेलिस्ट है उसमें आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए फलादेश एवं उपाय देखने में मिल जाएंगे। बुध का गोचर परिवर्तन होने वाला है 10 मई को। ये मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर परिवर्तन होगा 14 मई को। सूर्य 14 मई को मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र का परिवर्तन 19 मई को वृषभ राशि में होने जा रहा है, यानी कि वृषभ राशि में इस मंथ में 3 ग्रहों की युति बन जाएगी, जिसमें गुरु भी होंगे, शुक्र भी होंगे और सूर्य भी होने जा रहे हैं। इन्हीं गोचर के आधार पर आपका ये राशिफल होने जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए मई 2024 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो सबसे पहले मैं शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूं। पंचम भाव का स्वामी मंगल नवम भाव में गोचर कर रहा है और पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, परंतु गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है और पंचमेश का गोचर नवम भाव में हो रहा है। थोड़ा बहुत आपको जरूर कंसंट्रेशन में परेशानी देखने में मिलेगी, परंतु वो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो शुरू के 15-20 मिनट आधे घंटे ही रहेगी। उसके बाद में आपका कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस पढ़ने बैठने की इच्छा हो सकता है कि ना हो, लेकिन जैसे ही आप पढ़ने बैठ जाते हैं आपका मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा। तो अच्छा है, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई रिजल्ट इत्यादि आने वाला था तो उसमें भी सफलता ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्क राशि के जातकों के लिए ये मंथ अच्छा है। बुध के गोचर की यदि हम चर्चा करते हैं तो बुध तृतीयेश और द्वादशेश होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और 10 मई को ये राशि परिवर्तन करके दशम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। नवम भाव में जो गोचर हो रहा है बुध का, वो पराक्रमेश होकर के नवम भाव में होने के चलते कहीं ना कहीं ये आपको आपके भाग्य का साथ दिला तो रहा है, परंतु आप जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा है। लेकिन जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में जाएंगे और आपका काम विदेश से जुड़ करके था, यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे तो कहीं ना कहीं ये समय आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। आपके व्यक्तित्व में भी कुछ हद तक पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने में मिलेंगे 10th मई के बाद में, और आपके करियर
करियर में भी ग्रोथ आपको देखने में मिलेगी। तो करियर के दृष्टिकोण से 10th ऑफ मई के बाद में कर्क राशि के जातकों के लिए समय अच्छा है। सूर्य दशम भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी लाभ के योग भी आपके लिए 14th मई तक इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो धन भाव के स्वामी सूर्य दशम में है और राशि परिवर्तन करके 14th मई के बाद में 11th हाउस में जाएंगे। अब 11वें भाव के जो सूर्य होते हैं वो अति विशिष्ट कारक होते हैं और ऐसे जातकों को धन का आगमन बड़ी मात्रा में होने लगता है, या वो जहां भी हाथ डालते हैं वहां से धन आगमन उनके साथ में होने लग जाता है। तो ये आपके साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली 14th मई के बाद में कर्क राशि के जातकों के लिए बड़े धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और धन का आगमन अच्छा है। साथ ही साथ यदि आप थोड़ा सा अपने व्यय पर नियंत्रण बना लेते हैं, ट्रेवलिंग पर आपका खर्च अगर बहुत ज्यादा ना हो, तो कहीं ना कहीं आपका बड़ा धन भी संचित होता हुआ इस मंथ में दिखाई दे रहा है। फलतः कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से और करियर के दृष्टिकोण से, आजीविका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के लिए भी अच्छा ही है। शुक्र का गोचर 10th हाउस में है। अब शुक्र दशम भाव में दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं और आपके लिए क्या है, ये सुखेश होकर के कर्म में गोचर कर रहे हैं। अब सुखेश होकर के जब कर्म में गोचर करेंगे शुक्र, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वर्क प्लेस पर इतना व्यस्त रहेंगे जिसके चलते आपके सुखों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी और जिसके चलते आप अपने जीवन साथी को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे और फिर आप लोगों के बीच में कुछ हद तक तू मैं या थोड़ा बहुत विवाद होना संभव है। लेकिन जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 19th में कोई आपके 11th हाउस में जाएंगे, तब आपके जीवन साथी के साथ में कुछ यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राओं की भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और तो और लव रिलेशनशिप में यदि किसी तरह की परेशानी चल रही थी, तो शुक्र के राशि परिवर्तन करते ही वो रिलेशनशिप भी अच्छा होता हुआ आने वाले समय में दिखाई देता है, स्पेशली 19th ऑफ मई के बाद में। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान आपको करना चाहिए। जीवन साथी का निरादर करने से यदि आप बचते हैं तो आपके लिए मंथ काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई चिंता नहीं है। आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए काफी अच्छा है। धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही होता हुआ दिखता है। व्यापारिक पार्टनर से मतभेद होने की संभावनाएं बनती है, तो आपको उसको बचाना है। यदि पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो, और आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है कर्क राशि के जातकों को, स्पेशली मई मंथ में। इन दो सावधानियों को रखिए। और यदि देखा जाए तो चतुर्थेश का जब 11वें में गोचर होगा तो ये आपके सुख सुविधाओं में तो वृद्धि करेगा, परंतु आपकी माता के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको शनि की ढैया भी चल रही है। तो यदि आपके मदर के हेल्थ में कुछ भी परेशानी आती है तो जाकर के उनको डॉक्टर से मिलवा दीजिएगा। माता का सम्मान करिए। माता की सेवा करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आपके लिए मैं मात्र एक ही उपाय आपको बताने जा रहा हूं, वो है आपको शनि की ढैया से संबंधित आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी और उपाय को करने की आवश्यकता है। आप इस उपाय को करिए। साथ ही साथ सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, क्योंकि सूर्य आपके दशम में गोचर कर रहे हैं और उन्हीं के चलते धन की स्थिति आने वाले समय में अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो सूर्य भगवान को जल देना, सूर्य आराधना करना, साथ ही साथ नित्य 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता हुआ मैं देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।